हरे कृष्णा। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आखिर इन दिनों समस्याएं क्यों चल रही हैं? ऐसी कौन सी वजह है और ये समस्याएं कब तक चलेंगी? इन समस्याओं से कैसे आप निकट सकते हैं? इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब से शनिदेव महाराज की ढैया आप पर प्रारंभ हुई है, जब से शनिदेव महाराज की ढैया आपके ऊपर लगी है, कब से लागू हुई है? यही 29 मार्च से शनिदेव महाराज ने कहां पर गोचर किया? आपके अष्टम भाव पर, आपके पुरातत्व भाव पर, आपके मृत्यु भाव पर, आपके डेथ स्थान पर शनिदेव महाराज का गोचर हुआ। इससे आपके जीवन पर क्या बदलाव हुए हैं अकस्मात, और ये बदलाव जो अशुभ बदलाव आपके जीवन पर प्रारंभ हुए, इनको आप कैसे रोक सकते हैं? इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज ने गोचर किया, तब से कहीं ना कहीं 29 मार्च से कोई घटना ऐसी घट गई होगी जिसके कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का, नहीं जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, इस तरीके से कभी कभी आपकी बुद्धि हो जाती होगी। यानी कि मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानी इस समय आपके ऊपर जो है सबसे ज्यादा पड़ रही होगी। मानसिक कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके अष्टम भाव पर जो देखने को मिल रहा होगा शारीरिक कष्ट परेशानी, इस समय जो है शारीरिक कष्ट परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा। शरीर में अचानक से बदलते मौसम के अनुसार कुछ कोई फीवर, बुखार, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, इस तरीके की समस्याओं का सामना आपको इस समय लगभग करना पड़ रहा होगा। ये सबके साथ नहीं, लेकिन लेकिन काफी लोगों के साथ। ऐसा कि क्यों हो रहा है? मेन पॉइंट की बात ये है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि शनिदेव महाराज और राहु महाराज आपके पूरा तत्व भाव, आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण, और ये समस्याएं ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। इन समस्याओं को रोका कैसे जाए? और ये समस्याएं देखिए, ये समस्याएं कहीं ना कहीं ये आपकी जब तक राहु और शनिदेव महाराज साथ साथ में हैं, राहु महाराज और शनिदेव महाराज जब तक एक साथ में हैं, तब तक भाई राहु क्या है? छाया ग्रह है, नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है इनके अंदर, और शनिदेव महाराज दुख ग्रह हैं, क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, जिसके कारण दोनों जब एक जगह पर मिल गए तो कौन सा योग बन गया? पिशाच योग। और इसका नाम ही इतना भयंकर हो, पिशाच योग, तो समस्याएं कहीं नहीं क्यों नहीं हो सकती हैं भाई? समस्या कुछ ना कुछ अवश्य हो रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके जो इस समय पत्नी के साथ में, देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको बताना। पत्नी के साथ में अशांति, यानी कि पत्नी के साथ में आपके तालमेल जो है वह ठीक नहीं बैठ रहे होंगे। पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर अचानक से बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन, ये चीजें और आपको देखने को मिल रही होंगी। पत्नी के साथ में जो संबंध है वो आपके मधुर, उत्तम, अच्छे नहीं होंगे। पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर हो सकता है तू तू में ये चीजें आपकी चल रही हों। तो ये समस्या आपकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इन्हें कैसे रोका जाए ये हम आगे प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इस समय जो सावधानी बरतनी है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। खान पान पर जो है आप नियंत्रण बनाकर रखिए। खान पान पर जो है आप अपना फोकस बनाकर रखिए। कोई ऐसी चीज ना खाइए पिए जिससे आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़े। इस समय जो है आप अपने भोजन का खास कर ध्यान रखिए। इस चीजों की सावधानी बरतनी है। जो अष्टम भाव पर पत्नी के साथ अशांति हो रही है, पत्नी के साथ में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहे, या स्त्री या आप पति के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इस समय जो है अपने जीवन को प्रेम भाव से यापन करना है आपको। 18 मई तक, 18 मई तक किसी भी प्रकार का पत्नी के साथ में, आप स्त्री हैं, पति के साथ में अगर छोटा मोटा कोई विवाद होता है तो उसे आप शांत करने का प्रयास करें। उनमें आप और आग लगाने का प्रयास ना करें। क्रोध पर भाई शनिदेव महाराज क्या देते हैं? क्रोध देते हैं। क्रोधी ग्रह हैं, और राहु साथ मिल जाने से उल्टा क्रोध, यानी कि पाप अंदर से अंदर जो है पाप उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? अंदर जो है पाप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर, अपने क्रोध पर आपको जो है नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके
अष्टम भाव से शनिदेव महाराज दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा ठीक से जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जल्दबाजी किसी भी प्रकार की अभी नहीं करनी है। भाई शनिदेव महाराज की लंका पर दृष्टि पड़ी तो लंका सोने से कैसी हो गई, काली हो गई। इसलिए आपको यहाँ पर जो नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जल्दबाजी अभी नहीं करनी है। आगे 18 मई के बाद में आपके जो व्यवसाय के क्षेत्र में शनिदेव महाराज मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आगे जो है आपके बदलाव अर्थात व्यवसाय के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छे लाभ अवश्य ही होंगे। व्यवसाय में आपको शनिदेव महाराज लाभ जो है उत्तम अच्छा लाभ प्रदान करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं। शनिदेव महाराज एक भाव और देख रहे हैं जहां पर राहु महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है। आपका धन भाव, आपका द्वितीय भाव, आपका परिवार का भाव, आपके कुटुंब का भाव, उस भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिससे जो प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिल रहे हैं वो ये भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव आपके धन भाव पर, कि धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। परिवार में लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं तो मतलब पूरी जो मैं कहूं कि जैसे झगड़ा हुआ है तो दोष आपके ऊपर ही लाया जाता होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। परिवार में अशांति का माहौल इस समय पर आपके बना होगा, इसलिए आपको परिवार में अभी शांति का माहौल आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आपको जो है इग्नोर करना है, छोटी छोटी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। परिवार में आपको शांति से अभी रहना है। उपाय क्या करने हैं, देखिए जो उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। आपके घर में टूटी फूटी टोटी लगी हुई है जिससे पानी टपक रहा है, उसको ठीक करिए। अपने दरवाजे के पीछे जूता चप्पल आप रख रहे हैं उनको ठीक जगह पर रखिए। आपका बेड जहां पर आप सोते हैं उसके नीचे शराब की बोतल या दवाइयां पड़ी हुई हैं जो बेकार पड़ी हैं, कोई काम की नहीं, उन दवाइयों को आप घर से हटाइए। उन पर भी कुदृष्टि पड़ सकती है शनिदेव महाराज की। आपके घर में मेन दरवाजा जो है वो टूटा हुआ है, उसकी कुंडी टूटी हुई है, उसको ठीक करवाने का प्रयास करिए। उसी के साथ ही साथ इन दिनों आप झूठ नहीं बोलिएगा और सच के रास्ते पर चलिए। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों से आप जो है 18 मई तक बच के रहिएगा। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला और काला उसमें रखकर शनिवार के दिन सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। उसी के साथ ही साथ में आचरण जो है अपने शुद्ध रखिएगा। और शनिवार के दिन आप जो है किसी असहाय व्यक्ति को अन्न का दान करिए। अन्न का दान करने से आपको काफी अच्छे, काफी उत्तम शनिदेव महाराज और राहु महाराज के रिजल्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।